हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने 17 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड का 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट का मैं 40 हिंदी का ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो इसे हम विभाव कहते हैं। तो पहले का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो अनेक इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है कोई। भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, इसका सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका सही आंसर है निजवाचक सर्वनाम। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, आम्यु मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद है, इसका सही आंसर है फोर्थ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में वाक्य का कर्तवाच्य लिखिए, वह 2 पत्र लिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची शब्द जो है पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देसिल बौना सब जग मिठा है, मिठा तैसन जपौ अवहट्ठा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये विद्यापति का प्रसिद्ध कथन है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। अगला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के लिए पहले अनुच्छेद है, रविंद्रनाथ उच्च कोटि के कवि थे, उनके द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं एवं विचारों को भारत में ही सराहा नहीं गया, वरन विश्व में भी उनके विचार लोकप्रिय हैं। एक महान कवि होने के साथ साथ वे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिमी विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बहकर आई असंख्य प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवन मार्ग की वृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवीयता ही है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्मधर्म को चरितार्थ कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है मानवीयता का। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राष्ट्र चेतना को इसलिए एकांगी कहा गया है क्योंकि वह राष्ट्रीय जीवन मान की वृद्धि पर बल देती है। 15 का पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय चेतना की अविरोधी है क्योंकि वह मानवीयता की समानार्थी है। 16 का दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? इसका रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। 17 का तीसरा विकल्प सही है।
पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी से माना जाता है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तर्क सम्मत। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो शिल्प और दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक दर्शन नहीं है, ग्रंथ नहीं है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कोई दूसरा नहीं कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें सही आंसर है आभार, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास दिया हुआ है, हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ है? कब से हुआ था? तो वो 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है थर्ड। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भूतकालिक रूप में ये क्रिया का प्रकार है जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका सही आंसर है बिहारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम शब्द है? कृत्रिम का मतलब जो मैन मेड हो और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर है पान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सरसों जो है वो दोनों वचन में समान रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये केशव की प्रसिद्ध रचना है। मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। 34 का तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ध्वन्यालोक, दूसरा विकल्प सही है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर है थर्ड, भाववाच्य। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो द्विज शब्द का अर्थ कपूर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के हिंदी के 40 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।